नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिमाचल टुडे जीके यूट्यूब चैनल। आज लेकर आए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सितंबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स के बारे में। ये है वन लाइनर क्वेश्चन, तो बने रहिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले है, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? इसका आंसर है भारत एवं रूस। नेक्स्ट है, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? आंसर है गुजरात। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है? 15%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेशों और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर फैसला सुनाते हुए उन पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है 1 रुपये। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अजय सिंह चौटाला। नेक्स्ट है, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है? मुस्तफ़ा आदिब। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में GST का जितना संग्रह किया गया है, जो अगस्त 2020 में जो GST का संग्रह किया गया है वो है 86,449 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन और भारतीय मूल के किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? आंसर है लिसा सिंह। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अपना AGR बकाया चुकाने के लिए कितने साल का समय दिया है? आंसर है 10 साल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाटी चोल युग की एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए के ऋण सहायता प्रदान करेगी? जापान। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के सदस्य देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हो गए हैं? आंसर है रूस। नेक्स्ट है, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? राजीव कुमार। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने समूह ग की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? इसमें जो है 20 नए खेल जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व नारियल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 सितंबर। नेक्स्ट है, कोल इंडिया 2023 से 24 तक कितनी परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा? आंसर है 500। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दी है? आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है 2580 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? आंसर है भारत। नेक्स्ट है किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? चीन। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने पबजी समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो भारत ने जो पबजी समेत जो है 118 जो ऐप्स हैं बैन कर दिए थे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों की मंजूरी प्रदान कर दी है? आंसर है 60%। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए कितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला लिया है? आंसर है 30%। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? आंसर है 48वें। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कश्मीरी डोगरी हिंदी अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? इसका आंसर है उर्दू। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ है उनका नाम है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ये जो इंद्र युद्धाभ्यास है भारत और रूस के बीच में होगा। नेक्स्ट है रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखी है? जो पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने कैलेंडर डायरी और त्यौहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? भारत। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर को 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? दिल्ली। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? आंसर है 48वें। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कश्मीरी डोगरी हिंदी अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? इसका आंसर है उर्दू। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ है उनका नाम है विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ये जो इंद्र युद्धाभ्यास है भारत और रूस के बीच में होगा। नेक्स्ट है रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी
जारी रखी है जो पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? भारत। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर को 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है? दिल्ली। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने प्रतिशत नेक्स्ट है, हाल ही में कितने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है पूर्व नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा। नेक्स्ट है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी है? AK-203। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 सितंबर। नेक्स्ट है, खालिदा जिया कहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री हैं? इसका आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है 1952 में। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अपनी भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत में हुई है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ विचार विमर्श किया जो 15वें वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? जो इसका आंसर है NK सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आरे कॉलोनी में 600 एकड़ भूमि को जंगल के रूप में संरक्षित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, किस राज्य को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश के साथ जोड़ा गया है? मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में S कृष्णन को किसके प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर GBC, राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी APGIC बनाने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA से मंजूरी प्राप्त की है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने लगभग 500 परियोजनाओं के विकास पर
1.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का फैसला किया है। कोल इंडिया लिमिटेड CIL। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि में संकुचन कितना है? इसका आंसर है 23.9%। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? ये है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, साउथ इंडियन बैंक के प्रबंधन निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर है मुरली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एक बल्ब नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने एक बल्क ड्रग पार्क BDP स्थापित करने हेतु CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी CSIR IICT के साथ समझौता ज्ञापन किया है? MOU जो साइन किया है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भूविज्ञान तथा खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के अपने समक्ष के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर है फिनलैंड। नेक्स्ट है, इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनलों के माध्यम से बैंक में डेबिट कार्ड के सुविधाजनक और किफ़ायती विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर है फेडरल बैंक। नेक्स्ट है, कानपुर की पहली मेट्रो लाइन के लिए कौन से निवेश बैंक 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा? ये है यूरोपियन निवेश बैंक। नेक्स्ट है, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI ने किस इकाई के साथ डिजिटल पेमेंट में फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है पेपल इंडिया। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के नारायणगंज में एक मस्जिद में 5 सितंबर 2020 को एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें कितने लोगों की जान चली गई? 14 लोगों की जान। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? इसका आंसर है विरुद्धुनगर। नेक्स्ट है, जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांस ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की ने पूर्वी भूमध्य भाग सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? आंसर है रूस। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसको बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाए जाने के लिए अपना मंजूरी दी है? मुरली रामकृष्णन। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? IAS नीतीश्वर कुमार। नेक्स्ट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जा रहा है? ये जो है 7 सितंबर को मनाया गया है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर नेपाल। नेक्स्ट है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है, फिच
रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? आंसर है 10.05%। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन किया है? 3। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? असम सरकार ने। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी, जो है उड़ीसा। नेक्स्ट है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को यह नाम दिया है, जो वोडाफोन और आइडिया जो है कंपनी मर्ज हो गई है, उन्होंने नई जो है VI जो सिम्स आएंगी नई, वो है। नेक्स्ट है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को। नेक्स्ट है, वह देश जो हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, वह भारत। भारत में किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? इसका आंसर है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। नेक्स्ट है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता जो है वो है पियरे गैसली। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? वो है रूस। रूस है जिसने सबसे पहले जो है कोरोना का जो टीका बनाया है और उसे आम जनता के लिए जो है उपलब्ध करा दिया है। नेक्स्ट है, खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? 50 मीटर। नेक्स्ट है, भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है वो हैं देश हैं इजराइल एवं अमेरिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? 9। नेक्स्ट है, RBI के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? इसका आंसर है 50 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा की है? अयोध्या एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, वह टीम जो ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? ऑस्ट्रेलिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी है कौन है? वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तेलुगु फिल्म अभिनेता का दिल का दौरा पड़ने से 74 साल की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर है जयप्रकाश रेड्डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया? आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी और या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत रियायत देने की घोषणा की है? वो है
16%। नेक्स्ट है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कितने लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है? ये है 100 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है त्रिपुरा में ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? बांग्लादेश। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? 8.5%। नेक्स्ट है अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है? जो है 1.75%। नेक्स्ट है इंग्लैंड का जो खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंचा है वो है डेविड मलान। नेक्स्ट है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर को। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल के राजनेताओं के साथ विवाद के मद्देनजर गृह मंत्रालय द्वारा Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है? यह है कंगना रनौत। और जो कंगना रनौत जो बन गई है देश की पहली अभिनेत्री जिनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लोन मॉरेटोरियम की तारीख को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? यह है 28 सितंबर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? वो है 9%। बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? वो है परेश रावल। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ किस स्थान पर पहुंच गया है? 105वें स्थान पर। नेक्स्ट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? यह है 7 लाख। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? यह है 971 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है भारत जिन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है वो है इजराइल एवं अमेरिका। नेक्स्ट है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांध समूहों को लॉन्च किया है? वो है 9। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? उसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूबे अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? वो है गुजरात। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितनी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है? वो है 2। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? वो है 13 अगस्त। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय ने
स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभ आरंभ किया है, वो है जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है, वो है कमला हैरिस। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अनु नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना शुरू करने की घोषणा की है, वो है असम। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो है स्वामी अग्निवेश। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है, वो है गुजरात। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पेगेरी मिशन लॉन्च किया है, वो है मेघालय। नेक्स्ट है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो है सितंबर के दूसरे शनिवार। नेक्स्ट है हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखा गया है, वो है श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, इसका आंसर है 14 सितंबर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है, वो है डोमिनिक थीम। नेक्स्ट है दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है, वो है बदर दुर्रेज अहमद। नेक्स्ट है इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज में उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो है जूही चावला। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अधिनियम फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है, वो है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, वो है राजेश खुल्लर। नेक्स्ट है हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं, वो है मालदीव। नेक्स्ट है किस देश की टेनिस खिलाड़ी नायोमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया एजेरेंका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, वह जापान। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता की शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है, वह है भारत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़े 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, वह बिहार। भारत को नेक्स्ट है भारत को अगले कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना है, वह 4। हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उप सभापति चुना गया है, वो है हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट है इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है, वो है 15 सितंबर। नेक्स्ट बात करेंगे वो है उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है हाल ही में जापान में
नेक्स्ट है हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, वो है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है, वो है 6 महीने। नेक्स्ट है वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, वो है HDFC बैंक। नेक्स्ट है चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, 9। नेक्स्ट है हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई, वो है चीन। नेक्स्ट है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है, वह 16। नेक्स्ट है सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे, ये है क्रिकेट से जुड़े थे। नेक्स्ट है हाल ही में वह फुटबॉलर जो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर खिलाड़ी बन गए हैं, वो हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है, यह है 30%। नेक्स्ट है पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना विश्व बैंक ADB द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, वो है टेको कोनिशी। नेक्स्ट है ग्रेट लर्निंग में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है, इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए प्रति वर्ष कर दी है, वो है 50,000। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो है 15 सितंबर। नेक्स्ट है भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी, 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है, वो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है, वो है दरभंगा। हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्राइटेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा जारी की है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट है किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो है 17 सितंबर। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, वह है बिहार। नेक्स्ट है वह देश जो हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षण बन गया है, वो है भारत। नेक्स्ट है किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है, वो है भारत। नेक्स्ट है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो है हरसिमरत कौर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने
लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट वीचैट को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है, वो है अमेरिका। नेक्स्ट है रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल दसमाना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, वह है 2 साल। नेक्स्ट है भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, वो है 25 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्षण योजना का शुभ आरंभ किया है, वो है गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो है कनाडा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, वो है सीमांचल दास। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है, वो है 21 सितंबर। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है, वो है इजराइल। नेक्स्ट है किस हाईकोर्ट ने हाल ही में हर्षवर्धन लोढ़ा को बड़ा झटका देते हुए एमपी बिरला समूह के सभी पदों से तत्काल हटाने का फैसला दिया है, वो है कलकत्ता हाईकोर्ट। नेक्स्ट है हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने स्पेन के फॉरवर्ड फ्रांसिस्को सेंडजा से इंडियन सुपर लीग के आगामी सत्र के लिए कितने साल का करार करने की घोषणा की है, वो है 1 साल। नेक्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा, वह है भारत। नेक्स्ट है किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, वह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई, वो है अमेरिका। नेक्स्ट है भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल कंपनी ने सॉवरेन बॉन्ड के जरिए कितने रुपए की राशि जुटाई है, वो है 8500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है वह खिलाड़ी जिसने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है, वो है सिमोना हालेप। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाला नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया, वो है अंग रीता शेरपा। नेक्स्ट है विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 सितंबर। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा, वो है सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। नेक्स्ट है हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई, मालदीव। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितनी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है, 6। नेक्स्ट है संसद ने किस राज्य की में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है, गुजरात। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 23 सितंबर। नेक्स्ट है किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभ आरंभ किया है, वह बिहार। नेक्स्ट है नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हर्षप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, 4 साल। नेक्स्ट है अमेरिकी कंपनी केकेआर ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी
कितने करोड़ रुपए में खरीदी है? वो है 5,550 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वो है अभ्यास मिसाइल। नेक्स्ट है, विश्व गेंदा दिवस। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 सितंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? वो है 2023 तक। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया? वो है केरल। हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन फॉर ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी है? वो है विकास खन्ना। नेक्स्ट है, विश्व समुद्री दिवस की क्या थीम थी? वो थी सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, वह देश जिसने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? वह है सऊदी अरब। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री ने 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? वो है सुरेश अंगड़ी। नेक्स्ट, किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? वो है शिवांगी सिंह। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? वो है 5.9%। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? वो है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की कितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है? वो है 50%। नेक्स्ट है, भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? वो है 25 सितंबर। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है खुशी चिंदालिया। नेक्स्ट है, विश्व फार्मास्यूटिक्स दिवस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है किस दिन मनाया जाता है? वो है 25 सितंबर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की घोषणा की है? 5 लाख रुपए तक। नेक्स्ट है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? 10। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जोन्स का मुंबई में निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजार में 9,913 करोड़ रुपए अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? वो है 5। नेक्स्ट है, भारत में 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी-2। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक मुफ्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, असम में सशस्त्र बल अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो है कर्नाटक। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने शिवनाथन विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने? 600 विकेट। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयास को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? वह 47 शिक्षक। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं अन्य सभाओं के लिए पूरी तरह बैन कर दिया है? वो है 30 सितंबर तक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020 और 21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान है? वो है 4.5%। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने अपने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? वो है रूस। नेक्स्ट है, विश्व मूक बधिर दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो है 26 सितंबर। हाल ही में किस राज्य ने गैर सिंचाई रोगों नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? वो है केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उसके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वो है नीतू डेविड। नेक्स्ट है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले संस्थान आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो है युवराज सिंह, घोषणा की है अभी। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो है 27 सितंबर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया? जसवंत सिंह। नेक्स्ट है, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन करने के आदेश पर रोक लगा दी है? वो है टिकटॉक। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में जिन 2 खिलाड़ियों को चुना है वो है गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला मिडफील्डर संजू। नेक्स्ट है, टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? वो है 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति के एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? वो है 300 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे कर लिए हैं? वो है 20 साल। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वच्छता देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? वो है 2.5%। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? डेनमार्क। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? वो है 2.29 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगले कितने साल के लिए पीडी बंधेला को अपना चेयरमैन चुना है? 3 साल के लिए। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी है? वो है रांची। नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 सितंबर। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? वो है उत्तराखंड। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे दूँगा, उसमें कांटेक्ट करके आप मेरे से ये PDF ले सकते हैं। थैंक यू।